मदनपुर गांव में कुछ दिनों से खौफ का माहौल फैला हुआ था और यह खौफ एक चुड़ैल को लेकर था जो लोगों को मरने के बाद गटर के गंदे कीचड़ से लथपथ कर देती। अरे बाप रे, गांव में पिछले महीने से ही लोगों की मौतें हो रही हैं और मरने वाला हर एक व्यक्ति गंदे कीचड़ में ही क्यों लथपथ होता है। मुझे तो लगता है कूड़ा इन लोगों को मार मार के नाले में रजनी भाभी, चंदा बहन, पूनम दीदी, यह सब तो घर में ही मरी मिली थी और उनके शरीर पर भी बदबूदार कीचड़ लगा हुआ था। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह कौन से नाले में गिरकर मरी थी। तुम्हारी बातों में दम तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर गांव के लोगों की एक ही तरह से मौत क्यों हो रही है और मरने वाला इंसान बदबूदार कीचड़ से क्यों सना होता है। गांव वाले बहुत हैरान थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज देर रात गांव के बूढ़े सरजू को एक परछाई नजर आती है। जब सरजू परछाई का पीछा करता है तो वह देखता है कि वह परछाई एक घर में गई है। असल में वह एक चुड़ैल थी। यह तो एक चुड़ैल है, यानी गांव में जितनी भी मौत हो रही है वो यह चुड़ैल कर रही है। और गांव के लोग सही थे, लेकिन इसके पीछे का कोई तो कारण होगा कि आखिर क्यों गांव के लोगों को खत्म करने की सोच रही है वो चुड़ैल, या उसके पीछे कोई मकसद भी होगा या फिर कोई बदला। सरजू को अपनी जान प्यारी थी। वो उस चुड़ैल का पीछा तो करता है, लेकिन अपनी जान की परवाह करते हुए वहां से घर लौट आता है। अगली सुबह गांव में एक और मौत हो चुकी थी। गांव के लोग आपस में उस मौत के बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी सरजू वहां पहुंचता है। तुम लोग बिल्कुल सही थे। गांव में जो भी मौत हो रही है वो एक चुड़ैल ही कर रही है। उस क्या मकसद है, वो क्या चाहती है, इसके बारे में हमें नहीं पता। कल रात जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने एक परछाई देखी और जब मैंने उसका पीछा किया मुझे पता चला कि वो परछाई एक चुड़ैल है। बाप रे, इसका मतलब हम सही थे। गांव में पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग जिस चुड़ैल को देख रहे थे वह सच था। मुझे तो मजाक लग रहा था। आज तक मैंने कोई भूत, प्रेत और चुड़ैल नहीं देखा। अभी उस चुड़ैल का नाम लेना बंद करो और इस बात का पता लगाओ कि आखिर उसका मकसद क्या है, वह चाहती क्या है, वह चाहती क्या है और क्यों गांव के लोगों को मार रही। गांव के लोग तो बेकसूर हैं। आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया जो वो हमें मारने को तुली हुई है। इतना कहने के बाद सभी आपस में विचार करने लगते हैं। तभी वहां एक बाबा आते हैं जो दान दक्षिणा मांग रहे थे। अरे बाबा, दान दक्षिणा की बात ना करें। आपकी जो इच्छा है हम आपके लिए वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम एक दुविधा से बचा दीजिए। आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। पिछले कुछ समय से हमारा गांव एक चुड़ैल के प्रकोप से बताया जा रहा है। मुझे सब मालूम है बच्चा। इस गांव में एक महाशक्तिशाली चुड़ैल का साया है जो गांव के लोगों को मारने के मकसद से घूम रही है। अब तक उसने करीब 10 लोगों की जान भी ले ली है। अलग निरंजन, मुझे सब ज्ञात है। मुझे यह तक पता है कि वो चुड़ैल कौन है, क्या चाहती है और उसका लक्ष्य क्या है। बाबा भी वही आसन जमाकर थोड़े समय के लिए योग में लीन होते हैं और उसके बाद सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के असली मकसद के बारे में बताने लगते हैं। यह कुछ समय पहले की बात है। मदनपुर गांव में नंदा अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। नंदा का पति काफी समय पहले ही मर चुका था। विवेक अपनी पत्नी रजनी, बेटे चंदन, बेटी संजना और मां कमला देवी के साथ शहर में रहता था, लेकिन आज वह छुट्टी मनाने अपने पुश्तैनी गांव जा रहा था। सालों बाद हम अपने पुश्तैनी घर लौट रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। कई साल पहले पैसा कमाने के लिए मेरे ससुर गांव छोड़कर शहर में बस गए थे। बस तब से आज तक यहां आना ही नहीं हुआ। अब तो आपका सपना पूरा हो रहा। घने जंगल के बीच बने भूतिया मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर का नाम था काली शक्ति मंदिर, जहां सैकड़ों वर्षों से अजीबोगरीब रीति रिवाज होते आ रहे थे। सुखदेव के कदम तेजी से जंगल के दलदल भरे रास्तों पर बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। बारिश और तूफान ने चारों ओर कोहराम मचा रखा, लेकिन सुखदेव का मन केवल अपनी बेटी गौरी को बचाने के विचार में डूबा था। जंगल में गूंजती तूफानी हवाओं के बीच वह मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा,
हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भटकती छाया का जंगल कहते थे। गांव वालों का कहना था कि जिसने भी उस छाया को देखा वह कभी अपनी सही हालत में वापस नहीं लौटा। यह कहानी कई साल पहले की है। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी था और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह इतना ही निडर है तो रात को जंगल में जाकर भटकती छाया को ढूंढ कर दिखाए। अर्जुन ने हंसते हुए यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात अर्जुन अकेला ही जंगल में गया। उसके पास सिर्फ एक लालटेन थी जो हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरने लगी। हवा भी जैसे ठहर गई थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी लालटेन की रोशनी मंद हो रही है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अब जंगल में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। अर्जुन ने जैसे ही अपनी जेब से माचिस निकालने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने साहस बटोरकर धीमी आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? तभी अंधेरे में एक हंसी गूंज उठी। यह एक ऐसी हंसी थी जो डर से अर्जुन के रोंगटे खड़े कर गई। उसने देखा कि एक काले साए जैसी आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। छाया ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और अर्जुन की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वह चिल्लाते हुए पीछे भागने लगा। भागते भागते अर्जुन को लगा कि उसके कदम भारी हो रहे हैं और उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा है। वह गिर पड़ा और उसके कानों में छाया की आवाज गूंजने लगी, कोई यहाँ से जिंदा नहीं लौटता। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को जंगल के किनारे बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वह होश में तो था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता, बस बड़बड़ाता रहता, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे जाने नहीं देगी। गांव के लोग मानते हैं कि अर्जुन की आत्मा अब भी उसी छाया के शिकंजे में है और जंगल की ओर देखने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि भटकती छाया अभी भी वहां भटक रही है, किसी और को अपना शिकार बनाने के इंतजार में।
कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने वीरान हवेली से, जो अपने रहस्यों और डरावने किस्सों के लिए मशहूर थी। इस हवेली का नाम था विजयगढ़, जो गांव से कुछ दूर पहाड़ियों के बीच स्थित था। गांव के लोग इस हवेली से हमेशा दूर रहते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि इस हवेली में मंजुलिका नाम की एक औरत की आत्मा भटकती है। मंजुलिका की आत्मा हवेली में हर रात प्रकट होती थी। उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थी। मंजुलिका के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। तभी उस गांव में पूजा की एंट्री होती है। तभी मुंशी चाचा की नजर पूजा पर पड़ती। पूजा को देखते ही मुंशी चाचा खुश हो जाते हैं। अच्छा हुआ तू आ गई बेटी, वरना इस गांव में अनर्थ हो जाता बेटा। अब तू आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। आखिर इस गांव में हुआ क्या है जो लोग परेशान हो रहे हैं? आज ही पता करूंगी आखिर बात क्या है। आप चिंता मत करो चाचा, इतना डरे डरे से क्यों है, मैं जानना चाहती हूँ। आप मुझे अच्छे से समझाएं, तभी मैं कुछ कर सकूंगी। आप पूरा कहानी बताएं। क्या बताओ बेटा तुझे? लोग कहते हैं यहाँ मंजुलिका आ गई है दोबारा से, उसकी आत्माएं भटक रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता बेटा। लोगों की बातें सुन सुन करके तो हमें डर ही लगता है। मुझे क्या है, मैं आज हूँ कल चला जाऊँगा, लेकिन और भी तो है पीछे से हमारे बेटे बेटियाँ। कोई बात नहीं चाचा, अब मैं आ गई हूँ, अब सब मैं ठीक कर दूंगी। मैं पता करती हूँ कि क्या बात है, आखिर लोगों को कहाँ से पता चल जाते हैं कि मंजुलिका आ गई है। अगर आ गई है तो निपट लेंगे उससे भी। अरे बेटा क्या बताओ तुझे, मैं तो बातों में भूल ही गया कि तू इतने दूर से थकी हारी आई है। तुझे घर चलना होगा। चल घर पे पहले आराम कर ले, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है बेटा। चल अभी घर चल बेटा, घर में बाकी बातें करते हैं। तो पहले आराम कर ले, नहीं तो तू सोचेगी चाचा पता नहीं क्या क्या मुझे रास्ते में बता दिया। अरे ओ भगवान, तू क्या कर रही है यहाँ पे? तूने सुना भी है कुछ कि गांव में क्या चल रहे हैं? अजी क्या बात है, बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम। क्या बात हो गई, इतने परेशान लग रहे हो तुम। क्या बात हो गई, कुछ देखा है क्या तुमने? बड़े परेशान परेशान से आए हो, आते शुरू हो गए कि ये है वो है। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। अरे भगवान क्या बताऊं तुझे, बस ये समझ ले कि गेट दरवाजे सारे बंद कर लियो। सुना है कि मंजुलिका आ चुकी है। करने के लिए सबसे पहले बुलबुल और उसकी माँ उसी तांत्रिक के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से ताऊ जी वो संदूक लेकर आए थे। वो तांत्रिक एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। माँ देखो, यही है उस तांत्रिक की झोपड़ी, चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ बुलबुल बेटा चलो। बुलबुल और उसकी माँ सीधा झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें ऐसे अंदर आता हुआ देखकर तांत्रिक गुस्से में उनसे कहता है, अरे अरे अंदर कहाँ चली आ रही हो? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आई हो? बुलबुल तांत्रिक को सारी कहानी बता देती है। क्या ये तो सच में बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। इसका मतलब तो ये है कि उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला था। उसने मुझसे कहा था कि उसकी भाभी ने उसकी सारी जमीन हड़प रखी है और इसीलिए उसे मदद चाहिए। तभी मैंने उसकी मदद के लिए उस चुड़ैल को भेजा था। मैं कभी भी अपने पास कैद भूतों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ। लेकिन अब हम क्या करें? वो चुड़ैल तो हमें बिना बताए ही कहीं भाग गई और उसने हमें ये भी नहीं बताया कि हमारा बेटा कहाँ है। मुझे तो पूरा शक है मेरा बेटा उसी चुड़ैल के पास है। वो संदूक से निकली हुई चुड़ैल बहुत ही दुष्ट है। उसका ऐसे आजाद घूमना सही नहीं है। मैंने उस आदमी से कहा था कि काम होने के बाद उस चुड़ैल को वापस संदूक में कैद कर दे। अब सिर्फ यही एक तरीका है, तुम्हें उस चुड़ैल को वापस उसी